अम्मी कहती हैं कि अल्लाह हर रूह का रिस्क उसके साथ इस दुनिया में भेजता है। अंदाज़ा नहीं है खर्चों का यार। माशाल्लाह से एक 1.25 साल का मेरे को बेटा है, ऊपर से बीवी के अलग खर्चे हैं, स्कूलिंग शुरू हो रही है। हेलो। क्या मुस्तफ़ा अहमद साहब से बात हो रही है? आप कौन? शुक्र यार, तुम्हारा नंबर तो मुझे मिला। कई हफ्तों से लगा हुआ था तुम्हारा नंबर ढूंढने में। बेतकल्लुफ़ी की माजरत चाहता हूँ। एक्चुअली तुम्हारा गेम खेलकर और देखकर ऐसा मजा आता है, लगता है हरिकेन बनाने वाला मिले बगैर ही दोस्त बन गया है। मैं खुद को बड़ा तीसमार खान समझता था गेमिंग का, मगर तुम्हारा गेम देखकर पता चला कि मुझसे भी बड़ा कोई चीता मौजूद है जो ऐसा शानदार गेम बना सकता है। देखो भाई, मेरे पास ये फजूल बातों का टाइम नहीं है। अरे अरे, तुम मेरी बेतकल्लुफ़ी का बुरा मान गए मुस्तफ़ा। मेरा नाम दानिश सिद्दीकी है और मैं अपनी एक नई गेमिंग कंपनी बनाने जा रहा हूँ और तुमको वहाँ जॉब ऑफर करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अरे सुन तो लो यार। बहुत मुश्किलों और कोशिशों से जाके कहीं आज मेरी तुमसे बात हो पा रही है। मैंने कहा ना आपसे भाई, इंटरेस्ट नहीं है। क्या हुआ, कौन था? पता नहीं कौन था यार, अजीब बातें कर रहा था। गेमिंग कंपनी खोल रहा हूँ, आपको जॉब दूंगा। हाँ, कौन? पता नहीं, उसकी पूरी बात तो सुन लेते। इतना टाइम नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे टेस्ट है ना कल? मैं साथ चलूंगा तुम्हारा। नहीं नहीं, तुम ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे। मैं टेस्ट करा के सीधा ऑफिस चले जाऊँ। मैंने ऑफिस वालों को बोल दिया था मैं लेट आऊँ, चलूंगा साथ। नहीं याद था। उससे रिलेटेड हर बात याद रहती है। कितना अच्छा होता ना अगर तुम कहते कि तुमसे और हमारे बच्चे से रिलेटेड मुझे हर बात याद रहती है। ऐसी छेड़ ही हूँ, क्या हो गया? चुप क्यों हो गए हो? सो जब गुजरात साहब, आपके पास प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की क्लेम्स आ गई हैं जी जी आ गई है, और कंपेयर भी कर लिया, सिमिलर है। और फाइनेंस की। जी जी वो भी सेट है, एक्सेप्ट कर लिया। कम इन प्लीज। सर कॉफ़ी भिजवाऊँ आपके लिए? प्लीज 2 कप। सर आप कैसी कॉफ़ी लेंगे? विदाउट शुगर विद मिल्क। परफेक्ट। और सर आपकी तो ब्लैक कॉफ़ी होगी, राइट? और एनीथिंग एल्स? थैंक यू। ओके, कॉफ़ी भिजवा रही हूँ। प्लीज, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरे पास एक न्यूज़ है। सर वजाहत अभी इस वक्त सर अदील के कमरे में बैठे हुए हैं और आई डोंट नो वापस में क्या बात कर रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उनकी बात सुन सकूं, लेकिन नहीं सुन सकी। आ रही हूँ। शुक्रिया। इतनी देर लगा दी मुस्तफा, 8 बज रहे हैं। क्या करूं यार, जैसे ही 5 बजते हैं वो जावेद साहब को कोई काम याद आ जाता है, फिर बिठा देते हैं वो। तुम्हारे ऑफिस वाले बहुत फजूल लोग हैं। अब यही है, ज्यादा करना पड़ेगा। ये छुट्टी के बाद भी रोक लेते हैं तुम्हें। फ्रूट्स लाया हूँ तुम्हारे लिए, 2 दिन में खत्म हो जाने चाहिए ये सारे। तुमने मुझे कोई जिन भूत समझा हुआ है कि मैं 2 दिन में सारे फ्रूट्स खत्म कर लूंगी? जरूरत है, डॉक्टर ने क्या कहा था, खून की कमी है तुम्हारे अंदर तो खाना जरूरी है। अभी मैं संडे को मार्केट भी जाऊंगा, फिर मटन भी लेके आऊंगा, कलेजी भी लेके आऊंगा और सब्जी भी लेके। मुझे कलेजी नहीं पसंद। हम तो घर में रहते ही नहीं, हम बाप भी नहीं बन रहे, सिर्फ तुम खाओ। अच्छा चेंज कर लो ना, मैं अच्छा, खाना मैं लाती करता हूँ। भूख लग रही है। तुम बाज नहीं आओगी? ये क्या?
टाइम मशीन। मेरे लिए किचन में ये कर रहे थे? जी पियो। तुम भी पियो। मैंने भी नाश्ता किया। मैंने भी तुम्हारे साथ ही नाश्ता किया। तुम्हारी बात अलग है ना, तो इस वक्त ज़्यादा हेल्दी खाना चाहिए। इतनी केयर कर रहे हो, इतनी सीरियस शक्ल के साथ। मतलब अगर थोड़ा सा रोमांस, थोड़ा सा प्यार होता आंखों में तो क्या हो जाता? कैसा? अच्छा है, चखो। क्या हुआ? क्यों? आजकल इतने खामोश क्यों? जिंदगी से बेजार, उखड़े उखड़े क्या हुआ है? मुझे लग रहा है तुम खुद ही अपने दिमाग में कुछ पका रहे हो। सही है। क्या मुझे मेरा पुराना वाला मुस्तफा जो हंसता था, बोलता था, कह के लगाता था, जिंदगी को बिल्कुल सीरियस नहीं लेता था, वो कभी नहीं मिलेगा? जितना बच्चा हूँ वो तुम्हारे साथ है। तुम टेंशन नहीं लो, अल्लाह किसी की भी मेहनत जाया नहीं होने देता। तुम्हें कोई ना कोई चांस जरूर मिलेगा। चांस मिला ना? सीरियस हूँ मैं। अच्छा प्लीज ये छोड़ बस। ओके उठ जाओ। बहुत केयरफुल रहते हैं, हर टाइम अपना फ़ोन अपना लैपटॉप अपने साथ रखते हैं, और सबसे बड़ी बात वो बहुत ही ज़हीन आदमी है। मैंने उनके कसीदे सुनने के लिए आपको नहीं बुलाया यहाँ पे, मुझे रिजल्ट चाहिए। एक बात कान खोल के सुन लें, ये मेरा काम नहीं है, इस कंपनी के मालिक मंसूर साहब का काम है। उनके पास इस आदमी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उनको इस पर शक है। जिस किसी ने इसके खिलाफ उनको कोई सॉलिड प्रूफ दे दिया, सोच लीजिए उसका करियर इस कंपनी में कहाँ तक जाएगा। सर आप मेरा यकीन करें, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ उनके लैपटॉप, उनके फ़ोन, उनके कंप्यूटर का एक्सेस लेने की, लेकिन कोई मौका ही नहीं मिल रहा। और एक तो हर जगह ऑफिस में कैमरास लगे हैं, आप खुद ही बताएं कि मैं मौका कैसे निकालूं? तो बाहर लेके निकले उसको, आप पे फिदा हुआ है, आप पे मेहरबान है, कहीं कॉफ़ी पे जाएं, कहीं खाने पे जाएं। देखिए मुझे अच्छी तरह से अंदाज़ा है वो कितना अय्यार और चालाक आदमी है। ये घी सीधी उंगलियों से निकलने वाला था ही नहीं, तभी उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ी, इसीलिए तो आपको इस जगह पे लेकर आया हूँ। चल दिए तुम कहाँ पे, देखो